3 बार रहे बिहार के सीएम स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती जदयू प्रदेश कार्यालय में मनाया गया धूमधाम से। देश का पहला दलित मुख्यमंत्री जिनकी मौत के बाद परिवार के पास नहीं था श्राद्ध करने का भी पैसे। 3 बार रहे मुख्यमंत्री लेकिन पेड़ के नीचे बुलाते थे बैठक, सोते थे झोपड़ी में। पटना जदयू कार्यालय कर्पूरी सभागार में 3 बार रहे दलित समाज के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की जयंती मनाई गई धूमधाम से। पेड़ के नीचे जमीन पर मीटिंग करने वाले सीएम के नाम से मशहूर भोला पासवान शास्त्री जैसा सादगी की ऐसी मिसाल शायद ही कोई पेश कर पाया। गरीबी को अपने से कभी भी परहेज नहीं किया और ईमानदारी की ऐसी इबादत लिख दी जो आज भी कायम है। आज सिर्फ उनकी कस्में खाकर ही काम चला लिया करते हैं। 1968 में पहली बार बिहार के सीएम बने, हालांकि केवल 3 महीने के ही मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1969 में 13 दिन और 1971 में 7 महीने के लिए सीएम बने। मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान ना अपनी गाड़ी, ना पटना के पॉश इलाके में आलीशान बंगला, झोपड़ी में ही जिए और झोपड़ी में ही जीवन का अंत समय गुजारा। शास्त्री जी गांधी के विचारों से प्रभावित होकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आगे आए थे। बिहार के पूर्णिया जिले के बैरगाछी गांव के एक गरीब घर में शास्त्री जी का जन्म हुआ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से शास्त्री जी डिग्री हासिल करने के बाद राजनीति को चुना। वह जानते थे कि इस राह में आगे चलकर लालच के पौधे भी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने लालच के इन पौधों पर उगे फायदे के फूल नहीं तोड़े, बल्कि उन्हें कुचलता हुआ ईमानदारी की पथरीली राह पर आगे बढ़ते रहे। मामलों का निपटारा जब भी उन्हें करना होता था, खुरदरी भूमि पर कंबल बिछाकर बैठते थे और वहीं अफसर के साथ बैठक कर मामले का निपटारा भी कर देते थे। सियासत की मिट्टी से बिल्कुल अलग, जात पात की दुर्भावना से काफी दूर ऐसा नेता आज कहाँ मिलेगा। देश का पहला दलित मुख्यमंत्री जिनकी मौत पर परिवार के पास श्राद्ध करने के भी नहीं थे पैसे। कहा यह भी जा रहा है कि 3 बार रहे बिहार के सीएम भोला पासवान शास्त्री जी की जीवनी पाठ्य पुस्तकों में भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी उनकी इस छवि को जान सके। उनके जयंती समारोह पर पटना जदयू कर्पूरी सभागार प्रदेश कार्यालय में पूरे बिहार से बहुजन समाज का उमड़ा जनसैलाब। मंचासीन सभी गणमान्य स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी को पुष्प अर्पित किया और दीप प्रज्वलित कर जयंती समारोह का किया गया उद्घाटन। उद्घाटनकर्ता ऊर्जा योजना विकास विभाग बिहार सरकार विजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य अतिथि पूर्व सांसद सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जदयू मंगनी लाल मंडल, विशिष्ट अतिथि मंत्री ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार श्रवण कुमार, विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष जदयू उमेश सिंह कुशवाहा, बेगूसराय नगर परिषद बेहद चेयरमैन बबीता देवी सहित बुद्धिजीवी और समाजसेवी हुए उपस्थित। सभी मंचासीन गणमान्य जयंती को कौल और अपागल से किया गया सम्मानित। समारोह की अध्यक्षता कर रहे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने कहा, शास्त्री जी के किए हुए कार्यों को भुलाया नहीं जा सकता और पूरे बिहार के बहुजन को एक होना होगा, ताकि लोकसभा 2024 के इस चुनाव में सीएम नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया जा सके और उन्हें केंद्र की सत्ता संभालने के लिए पीएम बनाया जा सके। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर नगर परिषद बेहद चेयरमैन बबीता देवी ने कहा कि इस बार हर हाल में नीतीश कुमार पीएम बनेंगे। साथ ही साथ जब उनसे पूछा गया कि भाजपा के हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान का क्या होगा, तो उन्होंने कहा, जनता हर चीज को देख रही है और समझ भी रही है। केंद्र की जो सरकार है उन्होंने सिर्फ जनता को ठगने का ही काम किया है, लेकिन इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए ही इंडिया महागठबंधन भी बना है। और क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए इस खास रिपोर्ट में। समाचार बिहार न्यूज से संजय कुमार की रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज SBN 24। जिला का शहर का जो डिस्ट्रिक्ट टाउन था वहाँ पर सिर्फ 4 घंटा लाइन आता थी, 3 घंटा लाइन रहा करता था। आज गाँव में 20 से 5 घंटा लाइन लगता है। साधारण बात है क्या? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व और एक व्यक्ति का विजन ने बिहार को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाने का काम किया। वैसे व्यक्ति के कुछ लोग जो हमने वीडियो बन रहा है, पुराना मोबाइल है, आप लोगों से मैं आकर नीतीश कुमार जी
अभी मैं पटना जदयू प्रदेश कार्यालय में हूँ और यहाँ पर मैं बता दूँ कि स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी जो कि बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके थे और आज उनकी जयंती समारोह जदयू के द्वारा बड़े धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पूरे बिहार से जो है लोग यहाँ जमा हुए थे। यानी बहुजन समाज से कह दीजिए कि पूरे बिहार से लोग यहाँ जमा हुए थे। और सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है कि इस बार जो है जदयू के हाथों को मजबूत करने के लिए पूरा बहुजन समाज एकत्रित हो गया है। अब हमारे साथ बेगूसराय नगर परिषद बीहट चेयरमैन बबीता देवी जी हैं, उन्होंने भी सदस्यता ग्रहण किया है और इस अवसर पर वो यहाँ उपस्थित हुए हैं। तमाम जानकारी मैं उनसे लेने का प्रयास करूँगा कि जदयू का सदस्यता क्यों ग्रहण किए हैं और आज जो भोला पासवान जी का जयंती समारोह है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ बीहट चेयरमैन बबीता देवी जी हैं, उनसे जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले कि 3 बार जो मुख्यमंत्री रह चुके थे भोला पासवान शास्त्री जी, उनकी जयंती समारोह आज प्रदेश कार्यालय जदयू में बड़े धूमधाम से मनाया गया है। पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर और भी सवाल है मैं उसको भी लेने का प्रयास करूँगा। मैडम, 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री और दलित समाज से पहला मुख्यमंत्री बने थे, उनका जदयू कार्यालय प्रदेश में बड़ी धूमधाम से आज जो है जयंती मनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी भोला पासवान जी शास्त्री के जयंती समारोह में मैं भी बेगूसराय जिला से बीहट नगर परिषद की मुख्य पार्षद हूँ और यहाँ जयंती समारोह में उपस्थित हुई हूँ और हमारे साथ जनता महोदय कम से कम 500 आए हुए हैं हमारे यहाँ जयंती समारोह में साथ में। और जदयू पार्टी में हम लोग कम से कम 15-20 साल से हैं और आज नियमित सदस्यता ग्रहण लिए हैं। माननीय हमारे बिहार के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी जदयू पार्टी के हैं, उनसे ही सदस्यता ग्रहण किए और सभी माननीय मंत्रीगण भी थे उपस्थित। हमारे बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय भी थे श्री महेश्वर हजारी जी, सभी के बीच में हम सदस्यता ग्रहण लिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पक्ष में हम लोग जो है सो काम कर रहे हैं जदयू पार्टी के ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कृपा से हम लोग इस पद पे हैं। महिला का जो भी है जिस विभाग में आरक्षण के अनुसार जो जगह मिला है उस जगह पे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के ही वजह से हम लोग इस पद पे हैं। अभी नगर परिषद बीहट के मुख्य पार्षद के पद पे आई हूँ। पूर्व में भी प्रखंड प्रमुख के रूप में रह चुकी हूँ 10 साल बरौनी। एक सवाल मैडम करना चाहते हैं, जहां आज पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोग आज भोला पासवान शास्त्री जी के इस जयंती समारोह में उपस्थित हुए हैं, तो वहीं जो आप ही के समाज से चिराग पासवान हैं जो बीजेपी के हनुमान बने हुए हैं, फिर आगे कैसे रणनीति तय होगी बिहार की? बिहार में सबसे पहले पासवान जी थे, उस समय तो दलित समाज के लोग सहयोग कर देते थे, लेकिन अभी चिराग के नाम पे सहयोग एकदम भी नहीं करेंगे। हमारे महादलित समाज के हो चाहे दलित समाज के हो, सारे माननीय मुख्यमंत्री जी के वजह से ही, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में है, चाहे शिक्षक के रूप में है, चाहे सेविका के पद पे हो, चाहे हर एक विभाग में टोला सेवक हो और जो भी मतलब पद है, जितना भी महिलाओं का जितना विभाग का पद मिला है उसमें आधा आरक्षण तो मिल ही गया है। 50% आरक्षण मिलने पर ही माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कृपा से महिलाओं को आरक्षण मिला है और 15-20 साल से हमारी महिलाएं सभी विभाग में जगह लेने का काम की है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, चाहे जितने भी विभाग हो, कृषि हो, रोजगार सेवक के रूप में, कृषि सलाहकार के रूप में, टोला सेवक के रूप में, इंदिरा आवास सहायक के रूप में, मतलब एक पंचायत हो या नगर हो उसमें कम से कम 15 पद से ज़्यादा ही है और माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कृपा से हमारे टोला हो या नगर हो सभी जगह काम कर रहे हैं।
एक सवाल करना चाहेंगे मैडम कि जब भी चिराग पासवान का कहीं भी सभा होता है तो ऐसा दिखता है कि जनसैलाब उमड़ता है, तो फिर जो आगामी चुनाव है, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें जो पासवान समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करेंगे या जदयू के हाथों या जो महागठबंधन बनी है उसके हाथों को मजबूत करेगी? पूरे बिहार में महागठबंधन के रूप में हमारे सभी जनता महोदय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का हाथ मजबूत करेंगे। और हम लोग जो है से सभी जगह जैसे प्रचार प्रसार होता है उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे दलित समाज के, महादलित समाज के, चाहे अल्पसंख्यक समाज के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के समाज के सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ही सहयोग करेंगे। और इनके जैसा हमारे पूरे देश, भारत देश में प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं और इनका हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं। पूरे बिहार से सभी सीटों पर इनका हाथ मजबूती होगा 2024 में। एक सवाल मैडम मन में गूंजता है, जनता भी जानना चाहती है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का नाम आज भी सामने आया है कि केंद्र में जाना चाहते हैं और केंद्र की सत्ता संभालना चाहते हैं। तो 2024 में क्या नीतीश कुमार को पीएम का चेहरा माना जाएगा या राहुल को माना जाएगा मैडम? पूरे इंडिया गठबंधन के रूप में सभी लोग सहयोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ही, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही प्रधानमंत्री के रूप में एकदम पूरा देखना चाह रहे हैं और चाह लिए हैं और मजबूती से इनका साथ दे रहे हैं। फिर मोदी का क्या होगा मैडम, जो लगातार अच्छे काम कर रहे हैं? लोग कहते हैं अच्छे काम तो नहीं ही कर रहे हैं क्योंकि 10 साल परेशान हो गए सभी वर्ग के जनता। ये तो जानबूझ के जो है से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं झूठ मूठ का, जबकि उनके तरफ से एक भी कार्य नहीं हुआ है। जितने भी कार्य का घोषणा करते हैं लाल किला से, वो एक भी कार्य का पूर्णतः काम नहीं हुआ है। राशन कार्ड में जितने भी हम लोगों को खाद्यान्न जो मिलता है गरीब लोगों को राशन, उसमें शुरू से ही वो नियम बना हुआ था राशन मिलने का गरीबी रेखा में। नया कोई योजना नहीं है, जितना भी योजना है पुराना ही है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी लग भीड़ के तो पूरा हमारे बिहार में मजबूती से काम कर रहे हैं और हर एक टोला नगर में जो है सहयोग हो रहा है। जनता ये कह रही है और महिलाएं खासकर कह रही है कि 200 रुपये गैस के दाम भी तो कम कर दिए हैं। 200 गैस ये चुनावी आवर है, इसके वजह से वो 200 गैस का कम कर दिए हैं। लेकिन जब उजाला योजना का जो घोषणा किए थे उसी समय से उनको नहीं लेना चाहिए था, मात्र 400 ही लेना चाहिए था रुपया। बीच में क्यों इतना दिनों में 9 साल में बढ़ा दिए और अभी चुनावी आवर में कहते हैं 200 घटा दिए। उससे कोई मतलब हमारे जितने भी जनता हैं पूरे बिहार में वो दिग्भ्रमित नहीं होंगे। कुछ भी वो प्रचार कर लेंगे अभी तत्काल में, उससे कोई भ्रमित नहीं होंगे। एक आखिरी सवाल मैडम करना चाहते हैं कि लंबे समय से जदयू का आप दामन थामे हुए थे, लेकिन आज इस जयंती समारोह के अवसर पर आपने सदस्यता ग्रहण किया है। बेगूसराय वासियों के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बेगूसराय वासियों के लिए मैं बहुत अच्छा संदेश देना चाह रही हूँ कि हम 2006 से प्रखंड प्रमुख के रूप में थे और उस समय से ही हम लोग जदयू में काम कर रहे थे। और आज हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी भोला पासवान शास्त्री जी का जयंती समारोह था और इसमें हम लोग आए हैं और इसी में सदस्यता ग्रहण करने का काम किए हैं। महिलाओं के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं जो बेगूसराय की महिलाएं हैं जो लगातार शोषण का शिकार हो रही है? महिलाएं हमारी बेगूसराय की अभी तो बहुत अच्छा से, जैसे 10-15 साल से तो समझिए महिलाएं बहुत अच्छी से रह रही है। हमारी बच्चियां भी पढ़ाई लिखाई में आगे कदम बढ़ा रही है, कोई परेशानी नहीं नज़र आ रहा है। और आगे भी हम लोगों को पूरा धैर्य है कि हमारे महिलाएं बहुत आगे बढ़ेगी। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बबीता देवी, बीहट चेयरमैन। मैडम ने साफ तौर पर कहा है कि चाहे मोदी का हनुमान जितना भी कोशिश कर ले, लेकिन इस बार हर हाल में इंडिया जो गठबंधन बनी है उसकी सरकार बनेगी। साथ साथ जो एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है कि नीतीश कुमार भी केंद्र में जाने वाले हैं, हुंकार भरा जा रहा है और इस बार पीएम का चेहरा जो होगा वो नीतीश कुमार होंगे। यानी मोदी जो 10 साल में किया है उससे जनता खुश नज़र नहीं आ रही है। तरह तरह का जो प्रचार हो रहा है उससे भी मैडम ने कहा है कि लोगों को दिग्भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि ये प्रचार प्रसार 2024 का है।
यानी साफ तौर पर कहा जाए तो जो हुंकार भरा जा रहा है, और आज जो भोला पासवान शास्त्री जी की जयंती पर जो हुंकार भरा गया है, ये भी कहीं न कहीं ये दिखाता है कि ये 2024 की तैयारी है और नीतीश कुमार को पीएम बनाने का एक फार्मूला है। बाकी बने रहिए हमारे साथ ताकि मैं आपको देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू करवाता रहूं। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं संजय कुमार लेता हूं आप सबसे विदा। देखते रहिए SBN न्यूज़।